सब लोग तैयार हैं? बोलिए हरि बोल। 50% है। हरि बोल। बस अभी ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन जय गोपी जन कलियुग की तपस्या जानते हैं क्या है? बहुत सरल है। जो सतयुग में 60,000 वर्ष जंगल में ध्यान करते थे और त्रेता युग में राजस्व यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े उसमें ब्राह्मण आते थे। द्वापर युग में भगवान की विग्रह सेवा थी, दिन में कई बार स्नान करना, कई बार भोग लगाना भगवान को। वो केवल कलियुग में थोड़ी देर हरिनाम गाने से मिल जाता है। तो जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाते हैं तो बताया गया जैसे शेर आके एक दहाड़े, अभी अचानक समझो किसी दरवाजे से शेर आ गया करे तो क्या करेंगे? कोई देखेगा एक दूसरे को? इधर खिड़की से कूद के निकल जाएंगे, ऐसे भले नहीं छलांग मार पाएंगे, लेकिन वो शेर आएगा तो छलांग मार देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति हरिनाम गाता है उसके जन्म जन्मांतर के जो भी अशुभ कर्म के फल हैं उसी तरह तड़फड़ा के डर से भाग जाते हैं। जैसे सिंह की दहाड़ से जानवर जंगल से भाग जाते। लेकिन जो लोग गाएंगे उनका तो भागेंगे, और जो लोग नहीं गाएंगे तो बेचारे जाके दूर देखते रहते हैं, अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं। तो जो लोग नहीं गाते हैं, इधर उधर घर की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से आए, कहाँ गए, आपके घर में क्या चल रहा है, तो उनका साथ वो वापस उनके घर में चले जाते हैं। तो कृपा करके और ताली जरूर बजाइए, आपका भाग्य क्या रखा है, सब मंगल रूप बदल जाएंगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम
आपकी जो आवाज है ये केवल 85% में चल रही है। गौर हरि जय हम बोल रहे हैं युग अवतारी गौरहरि। ये जोर से आपको बोलना है, ये कृपा में मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं गौरांग गौर श्री कृष्ण भगवान भक्त के रूप में आए हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। युग अवतारी गौरहरि नाम संकीर्तन की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज आप सब आए हैं। रोज तो किसी घर में किसी पार्टी में जन्मदिन किसी बच्चे का मनाने जाते हैं या किसी का शादी में। आज आप आए हैं भगवान का जन्मदिन मनाने। सोचो कितने सौभाग्यशाली है। कहा गया, शास्त्र में बताया गया, जो भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए आते हैं या सहयोग करते हैं, नाचते गाते हैं, सबका भगवान एकदम उस दिन बहुत खुश रहे। डायरेक्ट यहाँ भी सारा दुख को भगवान अपना ऊपर उसका ले लेते हैं, संकट को, और उसको वैकुंठ धाम के लिए भी पूरा दरवाजा खोल देते हैं। अच्छी बात है। बोले हरि बोल। देखो जिसका शरीर हिलता नहीं है, जिसके हाथ उड़ते नहीं है, जिसका पांव नहीं उड़ता है, तो लोग कीर्तन करते हैं। मालूम है क्यों नहीं होता है? किसी व्यक्ति का पैर में जंजीर को बांध कर रख दीजिए कोई वजन चीज में, तो बेचारा कैसे घुसेगा, कैसे इधर उधर जाएगा। तो इसी प्रकार से नाचना, कीर्तन करना, हाथ उठाना, ताली बजाना सब क्या है? हाँ, ये सब हमारा शुभ करना। नहीं तो कुछ ऐसा भारी पीछे का रहेगा वो हमको हिलने डुलने नहीं देगा। बोलिए हरि बोल। ठीक है, अभी थोड़ी कथा कर लेंगे 5-10 मिनट, ठीक है। तो सब जो माता पिता हैं उनको अपना बेटा प्यारा है नहीं। सही बात है गलत है? अगर बेटा नालायक भी हो जाता है, यहाँ तक कि उनके साथ सतोता का भी व्यवहार रखता है, फिर भी माता पिता का है ना। ये तो भौतिक जगत के माता है।
और भगवान के लिए बताया गया है कि कम से कम, अगर ऐसे तो करुणा सिंधु कहा गया, सिंधु मतलब समुद्र की कोई सीमा है आप है? इतना कृपा इतना प्रेम है हमारे लिए भगवान का। ठीक है, आप सब शायद जानते नहीं जानते, लेकिन जानते तो होंगे, नहीं जानते तो जान के लीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप क्या है? सिंधु का समय समुद्र का जैसी आपकी करुणा है। क्या हम लोगों की योग्यता है? हम लोग तो माला जप करने बैठते हैं, मन कहाँ जाते हैं, लेकिन भगवान उसको भी, भगवान क्या देखते हैं? ठीक है, जब तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है? एक बार एक कथा है, बहुत समझने के लिए बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, वो उसका वेश्या में आसक्ति था। एक बार वो जहाँ से उसको जाना था, बहुत बाढ़ आई थी, बहुत मांगा, वहां से वो जा रहा था, बारिश हो रही थी, गिरा तो उसको बहुत देर मार लग गया, चोट लग गया उसको। और उसको हाथ में कुछ फूल लिया था और उसको देने के लिए। उसने कहा अभी तो वहां मैं जा नहीं पाया, तो क्या करता हूँ, चलो अब यहाँ कहीं देखता हूँ। गए थे, एक शिव जी की पिंडी थी वहां, मतलब शिव जी का शिवलिंग था, वहां पे जाकर उसने कुछ को चढ़ाया। तो बहुत सारा पाप किया था, लेकिन वो जो उसकी जब मृत्यु हुई तो वो फूल जो चढ़ाया था शिव जी को, हरि बोल, शिव जी को जो फूल चढ़ाया था उसकी वजह से उसको स्वर्ग में भी कुछ समय के लिए ले जाया गया। उससे कहा गया देखिए भाई, आपको नरक तो जाना, आप तो पाप बहुत किए हैं, लेकिन आपने शिव जी का ऊपर आपने पुष्प अर्पण किया, उसका ये पुण्य हुआ है का स्वर्ग में कुछ क्षण के लिए रह सकते। बोले अच्छा, कहें पहले कहाँ जाओगे, नरक में कि स्वर्ग में? बोले नहीं भाई, मैं तो स्वर्ग में रहूंगा, पहले नरक तो मान लो जाना ही। उसने क्या किया, जब उसको वहां पे मिला व्यवस्था, वहां बहुत सुंदर फूल बगीचे यहाँ के जगह नहीं है, उसने क्या किया, सब फूल को ले लेकर के नारायण समर्पित नारायण समर्पित उसने करने लगा। उसके बाद जब उसका समय खत्म, बोले भैया अब हमको ले जाओ। तो बोले अब तो तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ गया है, कब तुम्हारा जो नर्क जाने का था वो समाप्त हो गया, तुम्हारा पाप। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान के सेवा में भूल भटके भी आ गए, अगर आज जैसे आप लोग आ गए हैं, तो वहां पे प्रवेश कृपा भगवान की मिल जाएगी, और वो कृपा हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु, जैसा हमने बताया कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो हम लोगों की कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान की ठीक से भक्ति कर पाए। जैसे आज भी देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ध्यानी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम जादू करने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सूर्य जी की उपासना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्मा जी की करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी का करते हैं, अलग अलग विधियों से। लेकिन आप सबको ये जानना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट का संविधान है, अभी समझिए अपना भारत देश है, यहाँ कोई संविधान है? अपनी मनमानी करोगे, संविधान नियम तोड़ोगे तो समझो आदेश आया था पीछे, भाई मास्क लगा के चलो, नहीं 2000 रुपये फाइन। आप जाओगे, हम तो मन के राजा हैं, मास्क नहीं लगाएंगे तो क्या हो, पुलिस क्या करेगी? फाइन भी लेगी और लेकिन ये हम लोग अच्छा से जानते नहीं है, यहाँ पे हमारी मनमानी खुद, हम क्यों शास्त्र की बात माने? शास्त्र में क्या बताया गया है, जो शास्त्र की बात नहीं मानता है उसको न यहाँ कोई सिद्धि प्राप्त होती है, भगवत धाम जाने की कोई बात नहीं। तो प्रमुख रूप से शास्त्र की हर बातों को समझना भी हमारे लिए कठिन है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए क्या करने के लिए? हमको भक्ति सिखाने के लिए, शास्त्र का सार बताने के लिए। आज तो कुछ ज्यादा चर्चा, जैसे मान लीजिए अरे कुछ लोग शिव जी के उपासक हैं, तो शिव जी के उपासक क्या कहते हैं, देखो हमारे शिव जी भगवान हैं, तुम्हारे कृष्ण तो छोटे हैं, राम जी तो उनकी पूजा करते हैं। इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है कि शिव जी और भगवान कृष्ण का क्या संबंध है। और देवी देवताओं को तुम नीचे, चूंकि शिव जी वैश्वाना में था, शंभुदेव में महा, तो उनका समझ जाएंगे तो सबका समझ जाएंगे। कोई इतना लोगों में बता सकता है उनका साथ में क्या संबंध है? अगर कोई है तो हाथ उठा के बताए। हाँ जी, हाँ
एक प्रभु जी ने कहा भक्त और भगवान का संबंध है, लेकिन शायद ये बात सबको हजम नहीं होगी, उसके लिए प्रमाण चाहिए ना, है कि नहीं? हरे कृष्णा। ध्यान देंगे, एक दिन में बहुत कुछ समझा नहीं सकेंगे क्योंकि ये इतना समझने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ये बहुत हाई लेवल की बात बता रहे हैं हम। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जिस प्रकार से दूध में जामन डालने से दही बन जाता है, तब तो क्या है, वो अलग है, दूध ही है ना, लेकिन बन क्या गया, दही से दूध बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा। क्षीरम यथा दधि योगा संजायते ही पृथक अस्त हेतु यह संभतामों को विशेष कार्य गोविंदम आदि पुरुषम, किसी विशेष कारण के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना शिव जी के रूप में विस्तार करते हैं। शायद ये बात आप सब जानते नहीं। तो दोनों भी बात हो गई, ना तो वो भगवान से अलग ही है और ना वो भगवान ही है, अंतर आ गया ना, समझ रहे हैं? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, तो विशेष शिव जी का कार्य क्या है? हाँ, भौतिक प्रकृति का हिसाब किताब संभालना, माँ दुर्गा जी और शिव जी। शिव जी क्या करते हैं, आप हमेशा देखते हैं तो राम कथा भागवत कथा किसने शुरू किया है? सब लोग ये बात जानते हैं कि नहीं? कोई नहीं जानता तो जान ले, पूरा रामचरितमानस रामायण को किसने कहा? उसके पहले, मतलब बाद में तो तुलसीदास बाबा जी ने सरल किया है। शिव जी ने किसको सुनाया? और श्रीमद् भागवत की भी यही बात आप सुनेंगे तो सुखदेव गोस्वामी जो तोता सुन के जाके वेद व्यास जी का पत्नी का मुंह में घुस गए, उनको सोची ये संबंध है। तो शिव जी क्या करते हैं, एक्चुअली वो भगवान की उपासना करते हैं। देखो उनका हाथ में माला है, आप तो कहेंगे प्रभु जी आप ढूंढ के लाए, ऐसा फोटो हम लोग बना देते हैं। ये सच्चाई है, पूरा रामायण जब शुरू ही होता है प्रभु आप वहां पढ़ो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? समस्या वही, हम संविधान को नहीं माने, हम गुरु तो बना लिए हैं लेकिन मन का अपना काम। कोई बोले शिव जी वास्तव में शिव जी गुरु है, रुद्र संप्रदाय है, वो तो भगवान का नाम जपते और उनका अनुयायी क्या करते, कहते हम तो धतूर खाएंगे, हम तो भांग खाएंगे, हमारे घोड़े नाती पीते हैं, शराब भी लाके उनको भोग लगा देंगे उनके लिए भी। ऐसा जबकि नहीं है, वो तो एकदम शुद्ध वैष्णव है, तो ऐसा कुछ ही। तो वही चैतन्य महाप्रभु बताने के लिए आए। देखो रामचरितमानस सब लोग ज्यादा यहाँ प्रिय है, सब लोग पढ़ते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमको कुछ लोग ये समझ रहे इस्कॉन वाले भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को, ऐसे कैसे हो सकता है? राम आदि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमात्मा गोविंदम आदि पुरुषम। राम आदि मूर्ति मतलब राम बराह नरसिंह वामन का रूप कला रूप में स्थित होते हुए कोई अवतार उनके गणना नहीं है। कृष्ण स्वयं संभवत परमात्मा गोविंदम आदि पुरुषम। आप बताइए कि अगर शास्त्र का संविधान का आप पालन करेंगे तो आप खुशी खुशी इस देश में, जैसे चोर लोग तो निकलते नहीं रोड पे ना, उनको तो डर लगता, निकलते हुए डरे रहते हैं वो, क्यों क्यों क्यों? गलत कार्य। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति है, जो उसको चाहे आप जेलर माँ का नाम दुर्ग है ना, दुर्गा मैया का। दुर्ग मतलब क्या होता है? किला, जो उसको कोई पार नहीं करता है। दुर्गा मैया की अध्यक्षता में वो देखती रहती है, उनका त्रिशूल है ना हाथ में, और बहुत सारा शस्त्र है। इतना शस्त्र क्यों धारण किया उन्होंने? इतना शस्त्र इसलिए धारण किया है, जो लोग भगवान के संविधान को नहीं मानते ना, उनको क्या करने के लिए? धुलाई करने के लिए। कहते ना, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह। हाँ, ये तो आरती में हम गाते, लेकिन दानव है कौन ये भी जानना चाहिए, ठीक है ना? कहीं वही हम भी तो नहीं है, दानव पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। माता जी सोचेंगे हमारा बेटा है, हमारे घर में गा रहा है, वो बुला रहा है अभी, ठीक है? तो दानव कहते हैं उसको जो संविधान का पालन नहीं करता। बताया गया भगवत गीता में, ना माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा
माया या प्रहित ज्ञान असुरम भावम आश्रिता। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो लोग आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले, असुर किसको कहते जानते हैं? केवल हमारा भला हो, बाकी दुनिया मरे कोई मतलब नहीं। हमारे महाराज एक बार भागवत कथा करने के किसी गांव में गए थे, तो शाम को घूमने के लिए गए थे। वहां एक ओवर ब्रिज बना था, बड़ी बड़ी नदी थी वहां, उसका ऊपर वो बड़े ध्यान से बैठ के देख रहा था। तो महाराज जी गए, बोले लगभग 75-80 साल का, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले मैं ही देख रहा हूँ दोनों तरफ से बहुत गाड़ियां आ रही है ना, अगर ब्रिज टूट जाता उसमें सब गिर के मरते तो हमको बहुत आनंद आता है। महाराज बोले अच्छा। महाराज जी बोले अगर मान लो उसे गाड़ियों में आने वाले मुझसे आपका बेटी हो, आपका दामाद हो, आपका बेटा होता। बोले महाराज ऐसे कैसे बात करते हैं? ठीक है, तो इस क्या है जगत में अपना भला हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। शास्त्र में क्या बताया गया है? कर भला तो हो भला। जब आप दूसरे का करेंगे कृपा, तो असुर किसको कहते हैं? हर जगह से किसी पोस्ट, किसी बिजनेस, कहीं पोजीशन बैठा है, वो क्या देख रहा है? ये मेरे सामने आया है, कितना लूट लो इसको। क्या करेंगे? अपने बेटे के लिए तो जमा करने पर नाती के लिए भी बना देंगे, जिसको उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यह असुरी स्वभाव है। रावण हिरण्यकश्यप का यही स्वभाव है। कभी मंदिर जाना नहीं है, भगवान का नाम का जप नहीं करना है, और भूल भाल से पहुंच गए अगर, जैसे रावण हिरण्यकश्यप देवी देवताओं को उपासना की। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, आप लोग तो कृपा पात्र है, लेकिन जानना चाहिए अगर ऐसा कहीं है तो उसे समझना चाहिए, ऐसा गुण नहीं करना चाहिए। हमको सबका भलाई के लिए, और सब भलाई में क्या है? देखो अगर किसी की डॉक्टरी, बाजू वाले डॉक्टरी चलने लगी तो उसको टेंशन हो जाए। कोई बिजनेस किया, अगर उसका बाजू में बिजनेस चलने लगेगा तो उसको टेंशन हो जाएगा। लेकिन एक कृष्ण भक्ति ऐसी है, आप अगर किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा है तो आप और प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, उसका सहयोग करने के लिए। क्या देखिए कृपा है। यही एक ऐसा है कि जब आप भक्ति शुरू कर देते हैं तब क्या समझ जाते हैं आप कि जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश हैं। जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं और एक को आप दुलारो दूसरे को मारो, खुश होगा? इसी प्रकार से हम चिट किसी को करेंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न। कहीं से लूट करके लाए हैं, चलो मंदिर में भी 10-500 रुपया नोट डाल देते हैं, बाकी बोल भगवान संभाल लेना। भगवान कहेंगे जरूर संभालूंगा। हमारे बेटे को चीट करके आए हो, हमारे बेटे को तो मैं तुमको संभाल लूंगा। वास्तव में होता क्या है? इसी से भावना लेकर कुछ बोले चलो गंगा जी में नहा के सब पाप दूर कर देते हैं। ऐसी भावना में जाने से गंगा जी में नहाने में पाप नहीं दूर होता है, पाप और कई गुना वापस आ जाता है। ना माम दुष्कृत। यहाँ मेन क्या समझे? केवल हमको अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए, हमको दूसरों को भी। वो सबसे भला क्या है? बार बार लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूम रहे हैं, इस जगत में कीड़े मकोड़े में जा रहे हैं, कभी देवी देवता बन रहे हैं, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, बीमारी ये सब भोग रहे हैं। उनको उस दुख से निकालना है, और वो क्या है? जन्म कर्म चामे दिव्यम यह वेद तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मामेत्सो अर्जुन। कब आप इस सब चीजों से, दुखों से मुक्त होंगे? जब भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के विषय में श्रवण करेंगे, जान जाएंगे, तब आप इन दुखों से मुक्त हो सकते। नामाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या प्रहित ज्ञान। माया के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली जाती है और वो बेचारा अधोगति को। तो हमको ऐसे नहीं बनना है। हमको क्या बनना है? जहां लग साधन वेद बखानी, पढ़ी बोलिए आप लोग, जहां लग साधन वेद बखानी। आधे लोग बोले गला दब गया है, ठीक है ना, बोले प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही संविधान की बात है, यही सही चीज बता रही है। और ये सही चीज आप नहीं जानोगे तो आपका क्या होगा? बहुत समय लगेगा यात्रा पूरी करने में। जहलग साधन वेद बखानी, सबकर फल हरि भगत भवानी। कौन बता? महादेव जी बता रहे हैं। पूरा आप जो वेद का अध्ययन करेंगे, जिससे भी जाएंगे मिलेंगे, जो कुछ भी करेंगे, तीर्थ यात्रा भ्रमण करेंगे, जो भी मंथन करेंगे, सबका फल हरि भगत। हे देवी जी, भगवान कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी की चरणों की सेवा भक्ति करना ही यही सार है। तो आप अपना समय नष्ट करें। वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का उस समय भी ऐसा चल रहा था।
कलकत्ता में विशेष जादू टोना ये सब, यहाँ कलकत्ता धाम के, मायापुर के धाम के निवासी कई लोग आए हैं यहाँ पे। बड़े सौभाग्य की बात है, आपके गांव में भगवान के गांव के लोग आए हैं, तो बड़ी बड़ी कृपा है। ठीक है, तो भगवान ने आके सार दिया लोगों को, वो सिखाया हम लोगों को। क्या सिखाए, ये ध्यान से सुनिए। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति। संविधान की बात आ गई आपके सामने। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जब आप कभी गुस्सा होते हैं, किसी बात पे जोर देते हैं, तो क्या कहते हैं, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो भगवान ने जोर देके क्या कहा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्य। और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो बाकी आप जो कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बाकी आप खाली अपने आप से संतुष्ट हैं। और ये ध्यान दीजिए, जागी रही भावना जैसे, भगवान किसी के जो सोच और विचार आपका ना, उसमें भगवान किसी को तंग नहीं करते हैं। जैसे आप कहोगे भगवान क्यों नहीं आके हमको खड़े होके ये कर देते, भगवान क्यों, भगवान ये देखते, जितना जो व्यक्ति नास्तिक है ना, उसके सामने प्रकट नहीं होते वो, उससे उतना ही। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मंदिर में आके बम पड़ गया तो भगवान क्या कर रहे थे। भगवान को जो करना है भगवान कर रहे हैं, ठीक है। भगवान उस निकृष्ट आदमी को अपना दर्शन नहीं। आप सबको पता है भगवान क्या कर सकते थे। भगवान चाहे तो ऐसे ही दबा दे, सांस बंद हो जाएगी, उनको आना भी नहीं पड़ेगा सांस। लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता दिया है। तो जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तैसी। तो आप जो समझा दे रहे हैं, भगवान पूरा संविधान बता दे रहे हैं, पूरा श्रीमद् भागवत भगवद गीता, भगवान कितने जो अवतार होते हैं, जो युग अवतार होते हैं, विशेष रूप से युग अवतार होते हैं, वो भगवत धाम और यहाँ से दुखों से निकलने का और वैकुंठ धाम प्राप्त करने का ही ज्ञान देते थे। उसमें से एक भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ये यथामान प्रबद्धन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् में वही बात भगवत गीता में है। जो आप भावना लेके मेरे पास आओगे, उसी के अनुरूप आपको फल दिया जाएगा। तो भगवान यहाँ क्या बोल दिए, अब बताए जो सार शास्त्र कर दिए। हरे नाम, ये तो मैंने बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आप कहेंगे प्रभु जी इसका कोई प्रमाण, इति सोदस्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाका कर करो उपाय सर्वेदेश कृष्ण। आप और किसी मंत्र के लिए जितने लोग यहाँ बैठे हो, मुझे प्रमाण देख बताइए। प्रभु या देखा हमरो कलो लिखा, जो आप बताते हैं हम भी बता रहे हैं, हमारे वाले भी कलो लिखा। आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, जो मिले केवल हरि नाम के लिए। आज न मिले, कभी मिले तो लाके बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर कोई पात्रता ही नहीं है और विधि विधान का पालन करने का। इसलिए भगवान ने क्या दे दिया, सबसे सरल विधि। चैतन्य महाप्रभु को पता है कि ये लोगों को ऐसी कृपा देनी है, ऐसी कृपा देने से कोई योग्यता मांगे कुछ दे नहीं पाएंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो अभी आपका पास मटकी में दूध तो डाला जा रहा है, लेकिन अगर मटकी में छेद है नीचे से तो रुकेगा। भगवान का ज्ञान कृपा यहाँ सब चर्चा हो रही, बरस रही, लेकिन आप मन में क्या सोच रहे हो, ये चला प्रभु जी अपने टीम में हमको भी पढ़ाने फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप वही पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या बता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोदस्कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नाता कर करो उपाय सर्वेदेश। सारा वेदों का मंथन करके, वो दूध को मथा जाता ना, और दही को, फिर क्या निकलता मक्खन, फिर उसको भी पकाया जाता, फिर क्या निकलता। 7 वेदों का सार क्या है, कलयुग का ये तारक मंत्र है। और कोई मंत्र से आपका उस रूप से उद्धार होने वाला। मेडिकल में दवाई बहुत है, लेकिन अगर मलेरिया हुआ है और आपने जाके किसी और कैंसर और कुछ टाइप कुछ और दवाई ले लिया तो क्या होगा, उल्टा और नुकसान कर जाएगा। आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो जो दवाई जो बीमारी वही चाहिए। तो कलयुग के जो हम लोग जीव हैं, इसने भगवान ने क्या दे दिया, एकदम हरि नाम दे दिया। श्रीमद् भागवतम में महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जब कलयुग का वर्णन करते हैं, लोगों का उम्र कम होगा, लोग झगड़ालू होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। आप बता रहे हो ये विधि पालन करो, वो विधि पालन करो, वो तुरंत समझ गए। कलव दोष निधे राजन ही यस्त एक महान गुना। कलयुग यद्यप दोषों का सागर है, लेकिन इसके अंदर एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम गतिः। भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करने से जैसे एक शक्तिशाली शासक आता है, सारे चोरों चोर बिल में घुस आते भागने लगते हैं, इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो क्या होता है, सारे कलयुग का दोष उसे मुक्त हो जाता है। मुक्त संगः श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पुराने श्लोक का। तो आप लोग क्या करेंगे, संविधान का पालन करना उचित है? संविधान का पालन करना उचित है? बोलिए हरि बोल, हाथ उठा के सब लोग। हाँ, तो हरि बोल दिए। भगवान ने कहा भाई बात तो आपने स्वीकार, तो कल से हरि नाम का जब शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी नाम का जब, कोई श्री राम जय राम भी जब रहे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भगवान नारायण का नाम जब रहे। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने से क्या होता है, प्रेम बहुत जल्दी भगवान के चरणों में। बाकी का नाम जपने से मुक्ति मिलती है, लेकिन ये नाम जपने से क्या होता है, कृष्ण प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, हम सब लोगों को ये प्रदान किए। एक बार एक व्यक्ति को ये जीवन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो 3 जगह से हमको लेने के लिए लोग आते हैं। पहला एक नरक लोग है, दूसरा स्वर्ग, तीसरा वैकुंठ। और जामिल नाम का व्यक्ति बहुत पार किया था, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा। तो उसको लेने के लिए महाराज का दूत आ गए और उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो उसने सोचा ये इतनी भयानक है, अभी बेटा हमारा डर जाएगा। उसको बहुत प्रेम करता था, छोटा था, किसी हालत में बेटे नारायण। जैसे नारायण नाम लिया बेटे का, इतने में नारायण कितना शब्द है, 4 है। 4 पार्षद भगवान के आ गए, चतुर्भुज रूप धरी। जैसे यहाँ पे ना लोगों के वो बॉडी गार्ड सब चलते हैं ना, लेकिन वो बॉडी गार्ड ऐसे नहीं है भगवान के। तो मिसाइल मार दो तो उड़ जाएंगे। उनका सभी चीज है, मिसाइल मारो, कुछ भी करो। आ गए और क्या किया, यमराज के दूतों को ऊपर गदा तान दिए, तलवार नाक को सटा दिए और रस्सी को काट दिए। यमराज बोले खबरदार हट जाओ पीछे, नहीं तो तुमको उड़ा देंगे। अब जानते ही उनके पास यमराज था, जब तलवार गदा चक सुदर्शन दोनों हाथ ऊपर। आप कौन है? ये बहुत पापी आदमी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखने में बड़े अच्छे घर के लग रहे हैं। बोले पापी नहीं है, ज्यादा नहीं बताऊंगा उसके लिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि उन्होंने ये कहा, संवाद हुआ उनका। उन्होंने कहा तुम धर्मराज के दूत हो तो संविधान को जानते हो? उन्होंने यही उत्तर दिया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सबको पता होना चाहिए। धर्म को कोई ऋषि आजकल बहुत सिंगल चलता है, फलाने बाबा निकले दाढ़ी लंबी हो गई, उनका ही उद्गार हो गया, उन्होंने वैसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर। नहीं, न कोई ऋषि बनाता है, न कोई देवता बनाता है, कोई नहीं बनाता। वो कौन बनाता? धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत, धर्म को बनाने वाले स्वयं भगवान है। असुर देव दानव कोई नहीं उसको बना। तो लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उन लोगों के वहां जो वहां भगवत कथा होती नहीं है, हम लोग में कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसके घर में भागवत कथा नहीं होती उसका घर क्या है? भूतों प्रेतों का डेरा है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, जहां भगवान का नाम जब और भगवत कथा रामायण नहीं होएगा, उस घर में आएगा मांस आएगा और शराब आएगा, यानी भूत प्रेतों का जो भोजन है वही आएगा। तो तुम ये कह रहे हो तो लोगों ने कभी भागवत कथा नहीं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ये क्या है, सारे पुराणों का सार है। उन्होंने कहा एक जन्म का नहीं, इसने बहुत जन्म का पाप खत्म कर चुका। बोले कैसे? आपन्ना संस्कृतिम घोराम यत नाम विवक्षा दिनन तथा सद्या विमुच्चेत ये विभेद स्वयं है। जाने अनजाने में यदि कोई एक बार हरे कृष्ण बोल देता है, यानी कृष्ण का नाम ले लेता है, तो जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। और क्या होता है, काल जो भगवान का प्रतिनिधि, जो व्यक्ति इस नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, उच्चारण करता है, तो क्या करता है, 1-2 भाग जाता, वहां पे खड़ा नहीं होता है। तो लोग तो डगमगाए, बोले तो बड़ी समस्या, एक बोलते जाओ पकड़ के लाओ, दूसरे आ रहे हैं, समस्या। और ठीक है, बोले छोड़ दो इसको। वो बैठ के बेचारा देख रहा था बीच में क्या, तो 2 पार्टियों की लड़ाई है, एक हमारे पक्ष में है, दूसरा पक्ष में, कौन जीतेगा इसमें? यमराज के दूत वापस चले गए और वो अजामिल कुछ कहना चाहा, विष्णुदूतों को धन्यवाद देना चाहा, विष्णुदूत तुरंत वहां से चले गए। जीवन में आप कितने भी पाप कुछ भी हुआ, लेकिन जिस दिन आप आके कहे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान उसको सब पाप आपका भूल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद पाप
नहीं करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब रावण ने लात मारी विभीषण को और आ गया जहाँ पे लड़ाई की तैयारी चल रही थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुप्तचर बोले, अरे प्रभु जी इसको लो मत, पता नहीं है इसके साथ में 2 और आए हैं, कुछ गड़बड़ी करेंगे, ये लोग गुप्तचर है। भगवान हनुमान जी से पूछे आपकी क्या राय है? हनुमान जी मुस्कुराए, बोले नहीं। और विभीषण आए, सीधा दंडवत कर दिया। प्रभु जी की क्या बोले पता है भगवान श्री राम से? आइए लंकेश, एक दंडवत में आइए लंकेश। मतलब क्या हुआ? लंका का राजा बनाया था, एक दंडवत प्रणाम में आप सोचिए। और उन्होंने क्या कहा पता है? सब लोग जान लीजिए, पूरे जीवन में कोई एक बार आके मुझे प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके वो कह रहा हे प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं उसको आजीवन अभय व्रत लेने का मैं सुरक्षा ले लेता हूँ। लेकिन हम लोग कलियुगी जीवन में दुष्ट हैं, इतनी सुविधा देने के बाद में भी अगर मंदिर कहीं रहे दुष्ट नहीं, ऐसा कर लेंगे। अरे भाई आओ, ऐसा करने से क्या होगा? आओ भगवान को प्रणाम करो, कम से कम हृदय की बात तो कहो, है? इसलिए आके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। चूंकि भगवान भगवान तो आपको समझ में आ गया। तो और लोगों ने पूछा आपने इनको लंकेश बना दिया, अगर रावण जीत गया तब? तो भगवान ने कहा तब मैं इनको अयोध्या का राजा बना दूं। बोले अयोध्या के राजा भरत हैं, आज इस समय आपने उनको सेवा दे के आए हैं। बोले मान लो वो नहीं किए तो? बोले तब इनको वैकुंठ का राज दे देते। समझते जाओ आप। अब बोले वैकुंठ का राज तो प्रभु जी का है, उसको कौन इधर उधर करे? इस प्रकार से है तो अजामिल को मौका दिया गया। हम सभी को भी मौका मिल सकता कब? जब हम ये स्वीकार कर ले। जल्दी बोलो रेडी करने के लिए, टाइम नहीं है। हाँ समय ओवर हो गया है, 9:15 हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बोल रहे थे? एक मौका हम आके भगवान को प्रणाम करके, और जब ये अजामिल तुरंत चला गया, उठा, बोला अभी हमने जितना तपस्या किया, मैं तो ऐसे फंसा रहा, इतना सब दुष्टता कार्य किया, तुरंत गया और तपस्या किया और वैकुंठ धाम चला गया। तो हम लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना तपस्या करने, अपना घर में ही रहना है। बस भगवान ने एक ही आदेश दिया, क्या दिया है? अपने घर में गृह रहो, बने रहो, जहां भी रहो, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोले थे यमराज के पास गए, उनका दूध वापस। बोले अब बताइए, आपकी नौकरी करके अगर हम लोग खड़े रहते तो हाथ पांव तोड़ दिया जाता, मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा? यमराज ने कहा भाई क्या हो गया बताओ तो सही। अरे बोले ये बताओ कि क्या नहीं हुआ? एक मिनट, ये बताओ कि क्या नहीं हुआ? बोले क्या? बोले वहां एक वो नारायण खिलाया, अपना बच्चे का नाम लिया और 4 पार्षद आ गए। अरे बोले एक मिनट, ये पूरा तो यमराज ने कहा देखो अभी तुमको बताना नहीं है, तुम देख के आ रहे हो ना भगवान के नाम की महिमा। बुलाया बेटे का, लेकिन भगवान के नाम की इतनी महिमा है, वहां 4 पार्षद आगे अगर कोई प्रेम से भगवान का नाम जपेगा और कहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब 16 दूत आएंगे भैया। इसमें 32 अक्षर है, 16 शब्द है, तो आप सोचिए कोई पूरा माला जपेगा तब पार्षदों की। तो उन्होंने बोला आप क्या करना, नौकरी चाकरी बंद? कहे नहीं बंद नहीं है, जो लोग तुलसी माला पहनेंगे, चंदन लगाएंगे, भगवान नाम जप उनके पास मत जाइएगा। बोले मान लो तब भी पाप करें, कोई ऐसा योग्यता बताइए कि एकदम फिर ये लफड़ा ना आए विपद। अच्छा, तो उन्होंने फिर कहा भैया आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतान स्मृति तत् चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा कृष्ण का नाम नहीं लेती, हम लोग क्या करते हैं? कभी बोले कोई हरे कृष्ण, बोले क्या बोले थे भैया? ने कहा हरे कृष्ण, कहीं जी खुश रहो। लेकिन भगवान के नाम की इतनी महिमा भी आपने देखा। तो जिसकी जिह्वा कृष्ण का नाम, बोले मान लो घुमा हो प्रभु, कुछ ऐसा गर्वी हो, ना बोल पाए अमृतों को, बोले जो हमारा ना स्मरण भी नहीं करता, एक बार जो भगवान का स्मरण भी नहीं करता, बोले ये भी नहीं हो पाए तो कृष्णाय नो नमत शिराय कदापि। जिसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी कृष्ण को प्रणाम ना किया, उसको मुगदर से पीट पीट के मेरे पास
तो बस तब से यमराज के दूत जो एक बार भी प्रणाम किए मंदिर में, जैसे आप सब आ गए हैं, अब आप लोगों को देखेंगे थर थर दूर भगने लगेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा भैया। वो तो नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन आपको वैकुंठ जाना थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। रोज क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब जन्मदिन पे आप जाते हैं तो क्या कुछ उपहार देना चाहिए ना? देना चाहिए कि नहीं? और क्या अरे मांगेंगे कुछ नहीं भाई, हाँ तो बोलो, कुछ मांगेंगे नहीं, देना चाहिए। हरि बोल। और वो भी देना जो उस व्यक्ति को सबसे, बस भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार कर आए हैं, स्वयं भक्त बन के हम लोगों को सिखाने के लिए। वही उनकी इच्छा क्या है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप शुरू कर दीजिए। बस भगवान ये चाहते हैं। आज आप उनके जन्मदिन पे आप आए हैं तो उनका ये आशीर्वाद लेके जाइए। प्रभु हम आपको उपहार दे रहे हैं एक माला का जप आपकी प्रसन्नता के लिए। बाकी लोग जो और जो जप कर रहे हैं आगे बढ़ते रहे। बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इतना समय दिया आज होलिका दहन का। तो मैं कितना कृतज्ञ हूँ और भगवान कितने खुश होंगे आपसे, मैं तो शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। तो अभी बस सुंदर 5 से 7 मिनट में आरती हो जाएगी। आप सबके लिए महाप्रसाद है, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। और इस्कॉन का एक सेंटर अंबेडकर नगर में मालीपुर रोड पे बी मार्ट के पास में राजकुमार सेठ जी का घर है। तो उन्होंने अभी वहाँ सेंटर हमारा है, वहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आगे सेंटर की तैयारी हो रही है, तो अभी वहाँ पे आप आके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और यहाँ हर मंगलवार को आज भी मंगलवार ही है, शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ भी क्लास रहती है। आप सब यहाँ आके भी सुन हो सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप बाद में संपर्क भी कर सकते हैं। आप सब खड़े हो जाइए। हाँ जी, वीडियो जो है हरे कृष्णा मूवमेंट दोस्तपुर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, आप यहाँ के सारे कार्यक्रम का देख सकते हैं। उसमें आप जा करके एक मिनट आ रहा हूँ। अरे खाटू श्याम के बारे में भगवान मानना चाहिए। हरे कृष्णा, सब ध्यान दीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, खाटू श्याम को भगवान मानना गलत है कि सही है? आप लोग क्या विचार है? सही है? तुमको पता है क्या सही है? कहाँ पढ़े हो? कहीं पढ़े हो? तब खाटू श्याम भगवान कृष्ण नहीं है, वो उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। ओ उनका नाम क्या है? भटवत कच्छ के पुत्र है। भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके आज्ञा का पालन किए, इसलिए अगर उनका कोई शरण में चाहते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। और उनकी विशेष इच्छा है लोग भगवान के नाम का जप करें। अभी एक व्यक्ति मुझसे बोला मैं तो खाटू श्याम का कीर्तन कर रहा हूँ, पैदल अयोध्या में हो, जन्म यहाँ लिए हो, मालिक कोई और है, कीर्तन कर रहा हो खाटू श्याम जी। ये बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती है। लोग जानते क्यों? माल चाहिए, पैसा चाहिए, और एक बंगला, उसके बाद नरक का दरवाजा प्रशस्त। भगवान के साथ अगर किसी कोई तुलना कर लेता उसका नरक का दरवाजा हो जाए, पक्का है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो खाटू श्याम जी, उनको सम्मान आप कर सकते हैं, भगवान नहीं है। और वो उतना ही देंगे, मालूम है कितना? जितना भगवान श्री कृष्ण साईं मैनेजर की हिम्मत नहीं है बिना मालिक के आदेश का वो कुछ आपको दे दे है। तो थोड़ी रुपया पैसा आ जाए जिसमें संक नहीं जाना है, वो तो बहुत लोगों पास है, बहुत लोगों के पास है। आपका मेन है कि आपके जीवन में कृष्ण भक्ति आपको प्राप्त हो। जिसके घर में कृष्ण रहते हैं, पता है आपको, खंडोप्रस्थ पहले जंगल था, बाद में जहां वहां श्री कृष्ण चले गए, क्या हुआ? इंद्रप्रस्थ हो गया। ऑटोमेटिक ऐश्वर्य आ जाता है जो व्यक्ति भगवान, जो कृष्ण का नाम लेता है, जिसके घर में कृष्ण आते हैं। तो खाटू श्याम भगवान नहीं है, वो क्या है? भगवान के भक्त हैं। और भक्त चाहता है किसका नाम लो? भगवान का। भक्त कभी भगवान सामने ये नहीं चाहता कोई मेरा नाम, मेरा गुणगान करे। तो कृपा करके सावधान हो जाइए भैया, नहीं तो जानते हैं यमराज के दूत मुंडी तोड़ेंगे, फिर बाद में पछताओगे, कोई हाथ लगने वाला। हरे कृष्णा।